है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें कोई ट्रेन की बोगी नहीं है, बल्कि ये तस्वीरें स्कूल का क्लासरूम है, जिसको इतनी खूबसूरत अंदाज में ट्रेन के बोगी की तरीके से दर्शाया गया है। स्कूल की स्वच्छता को आप देखेंगे तो आप दांतों तले उंगली चिबाने लगेंगे कि आपको देखकर यकीन ही नहीं होगा कि यह कोई सरकारी विद्यालय है। लेकिन हाँ, ये वही सरकारी विद्यालय है जिस विद्यालय में शौचालय पे गेट नहीं होता है। ये वही सरकारी विद्यालय है जिस विद्यालय में बच्चों को बैठने के लिए टेबल कुर्सी नहीं होता है, बच्चों को दरी और चटाई पे बैठाया जाता है। ये भी एक शौचालय है। सर अंदर आके जरा दिखाइए। यहाँ पे फेनाइल वगैरह का पूरा इंतजाम है, बेसिन लगा हुआ है, टॉवेल रखा हुआ है और साफ सफाई का पूरा इंतजाम है। बिल्कुल देखकर दिल खुश हो गया कि यह एक सरकारी विद्यालय है। इसमें क्या है, आप अपने पैर का इस्तेमाल कीजिए, हाथ धोइए, किसी चीज़ को छूने की भी जरूरत नहीं है। साबुन लेना है, पैर का इस्तेमाल कीजिए, साबुन निकलेगा, आप अपने पैर से दबाइए, पानी निकलेगा, अपना हाथ धो लीजिए। किसी को किसी में टच होने की जरूरत नहीं है, न नल छूना है न कुछ कि उससे संक्रमण फैलेगा, कुछ भी नहीं। ये देख सकते हैं, एक बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे शायद ऐसी सुविधा आपको ना मिले, लेकिन ये सरकारी स्कूल की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर पाँव से आप पानी गिरा सकते हैं, हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना को देखते हुए ये स्पेशली लगाया गया था। और कई स्कूलों में जहाँ पर चापाकल एक नहीं होता है पानी पीने के लिए बच्चों को, लेकिन यहाँ पर हाथ धोने के लिए सेवलॉन है, डिटॉल है और साफ़ सुथरा यहाँ पे वॉश बेसिन बना हुआ है जिसमें बच्चे हाथ धोते हैं। नमस्कार, मैं तौहीद, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और हमारे वेब पोर्टल पर। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें कोई ट्रेन की बोगी नहीं है, बल्कि ये तस्वीरें स्कूल का क्लासरूम है, जिसको इतनी खूबसूरत अंदाज में ट्रेन के बोगी की तरीके से दर्शाया गया है। आपको बताते चलो, उत्क्रमित मध्य विद्यालय परसौनी को स्वच्छ बिहार पुरस्कार 2022 के लिए चयन किया गया है। पूरे बिहार के 21 जिलों के कुल 54 विद्यालयों को इसके लिए चिन्हित किया गया है और परसौनी का 20वीं प्रखंड अंतर्गत परसौनी का मध्य विद्यालय भी उन 54 विद्यालयों में से एक है। मधुबनी जिला के 20वीं प्रखंड अंतर्गत परसौनी में एक ऐसा सरकारी स्कूल है जिसने न केवल 20वीं, न केवल मधुबनी, बल्कि पूरे बिहार भर में अपना नाम रोशन किया है। उस नाम रोशन करने की वजह है क्योंकि स्कूल में जो स्वच्छता होनी चाहिए, उस स्वच्छता को लेकर स्कूल ने नाम रोशन किया है। स्कूल में जो सुविधा होनी चाहिए, उस सुविधा को लेकर स्कूल ने नाम रोशन किया है। और जिस प्रकार से परसौनी मध्य विद्यालय ने न केवल ज़िला बल्कि पूरे बिहार में अपना नाम रोशन किया है, उससे मध्य विद्यालय के जो हेडमास्टर हैं, मध्य विद्यालय के जो शिक्षक हैं, उनको भी सबक लेने की ज़रूरत है, उनको भी प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। इतना ही नहीं, बल्कि अगर आप क्लासरूम के अंदर जाएंगे तो क्लासरूम के अंदर कई स्कूल में आपने देखा होगा कि दरी चिटाई बिछाया जाता है और दरी और चिटाई पर बच्चे पढ़ के बैठते हैं। लेकिन उत्क्रमित मध्य विद्यालय के क्लासरूम को अगर आप देखेंगे तो बेहद खूबसूरत टेबल चेयर यहाँ पे लगा हुआ है, जिस पर बच्चे बैठकर अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस मध्य विद्यालय परसौनी में एक कमरा है जो कि आपदा कक्ष कहा गया है इस कमरे को, और इसमें देख सकते हैं आप तस्वीरें, चारों तरफ स्टिकर्स लगाए गए हैं, बैनर लगाए गए हैं। इस आपदा कक्ष का क्या इस्तेमाल होता है? सर, इस आपदा कक्ष में बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है कि मान लीजिए आपदा तो पूछ के आती नहीं है, कभी भूकंप एकाएक आ गया या बाढ़ आ गई, तो उस समय अपने माइंड को शांत रख के अपने और अपने लोगों को किस ढंग से बचाना है, उसके बारे में यहाँ पर लोगों को बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे कि यहाँ भूकंप सुरक्षा सप्ताह है, उससे भूकंप अगर आया स्कूल में कहीं भी है तो वहाँ पर कैसे बचना है वो बताया जाता है। बाढ़ आया तो उसमें कैसे बचता है, जैसे हम यहाँ बोतल है, अगर आप बाढ़ में पानी में फंस गए हैं या कोई आपका भाई बहन फंस गया हो तो उस समय अगर आपके पास नहीं सामान तो उस बोतल का कैसे यूज करके उस पानी से बाहर निकालेंगे, उसके बारे में हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, बताते हैं। पानी से बाहर निकले उस समय बच्चे को फिर पेट के अंदर से पानी कैसे निकालना है, आग में अगर जल गए हैं तो आग से कैसे बचना है, उस सब हर चीज़ का ट्रेनिंग हर सैटरडे को यहाँ पर दिया जाता है। तो इस तरीके से आप एक बात समझ सकते हैं कि मध्य विद्यालय परसौनी न केवल स्वच्छता में बल्कि शिक्षा में भी बहुत आगे है। न केवल किताबी शिक्षा यहाँ पे दी जाती है, बल्कि जीवन यापन करने के लिए जो जो ज़रूरी चीज़ें होती है, चाहे वो आपदा हो, स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे वो किसी भी तरीके का जो जीवन यापन करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें, वो सारी सुविधाएं यहाँ पे दी जाती हैं। स्पोर्ट्स के लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हैं किट रखा हुआ है, बैग में फुटबॉल रखे हुए हैं, वॉलीबॉल रखे हुए हैं, कैरम बोर्ड रखे हुए हैं, जैवलिन थ्रो के लिए बॉल रखा हुआ है, यहाँ पे बैडमिंटन रखा हुआ है, और बाढ़ में बचने के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से ये बना करके डेमो रखे हुए हैं सर लोग। यहाँ पे एक बुक्स भी है, लैब की तरह पे बुक्स भी रखे गए हैं। तो मध्य विद्यालय परसौनी में न केवल किताबी शिक्षा, न केवल स्वच्छता, बल्कि
बल्कि बच्चों के स्किल डेवलपमेंट, बच्चों के हर प्रकार की नॉलेज दी जाती है जिससे वो किसी भी बुरी से बुरी परिस्थिति में अपने आप को बचा सके और अपने आप को ढाल सके। ये देख सकते हैं, बाल सुझाव पेटी मध्य विद्यालय परसौनी, मास्क बैंक, साबुन बैंक, पैड बैंक, सारी चीज़ें प्रॉपर इंतजाम में यहाँ पे रखी हुई है। परसौनी मध्य विद्यालय का शौचालय, अक्सर शौचालय में अगर आप जाएंगे तो शौचालय में इतनी गंदगी की स्थिति होती है कि शौच करने से पहले लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, ये भी एक शौचालय है, ये भी एक सरकारी स्कूल है और ये भी एक शौचालय है। टाइल्स लगाया गया है और खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। साफ सफाई का पूरा इंतजाम, पूरा ध्यान रखा गया है, कहीं पर कोई गंदगी नहीं, पूरी साफ सफाई का पूरा ध्यान दिया गया है। तो आप अन्य दूसरे स्कूलों के शिक्षक और हेडमास्टर, आप देखिए इस वीडियो को और आप प्रेरणा लीजिए इस वीडियो से। अगर एक सरकारी स्कूल इस तरीके से कर सकते हैं तो दूसरे विद्यालय भी इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन में चोरी हो, अगर आपके मन में भ्रष्टाचारी घुसा हो तो आप कभी भी नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे पूरी तरीके से ये भी एक शौचालय है। सर अंदर आके जरा दिखाइए। यहाँ पे फेनाइल वगैरह का पूरा इंतजाम है, बेसिन लगा हुआ है, टॉवेल रखा हुआ है और साफ सफाई का पूरा इंतजाम है। बिल्कुल देखकर दिल खुश हो गया कि यह एक सरकारी विद्यालय है। सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही है वह मध्य विद्यालय परसौनी के हेडमास्टर्स के द्वारा, यहाँ के टीचरों के द्वारा बखूबी धरातल पर उतारा गया है और यह सराहनीय काम है। जितनी भी तारीफ की जाए इस विद्यालय की, ये कम होगी। एक सेकंड सर, आप बाहर आ जाइए। ये देखिए, यहाँ पे विकलांग के लिए अलग से शौचालय बनाया गया है। पूरी तरीके से जितनी भी तारीफ की जाए परसौनी मध्य विद्यालय की कम है। विकलांग के लिए एक अलग से शौचालय बनाया गया है और पूरा साफ सफाई का पूरा इंतजाम किया गया है। इस तरफ देखिए, ये हाथ धोने के लिए बेसिन है। इस स्कूल में कुल 4 चापाकल हैं और 2 शौचालय है। पूरी सुविधाओं से लैस 2 शौचालय है इस स्कूल में, 4 चापाकल हैं और उसके अलावा पानी पीने के लिए और हाथ धोने के लिए 2 पानी की टंकी भी लगी हुई है। और ये टंकी कोई आम टंकी नहीं है जो आप देख रहे होंगे। इस टंकी की क्या खासियत है वो सर बताएंगे। सर क्या खासियत है? इस टंकी की ये खासियत है, इस कोरोना काल में लगाया गया था बच्चों को कि किसी से किसी में टच तो करना नहीं था उस समय। इसमें क्या है, आप अपने पैर का इस्तेमाल कीजिए, हाथ धोइए, किसी चीज़ को छूने की भी जरूरत नहीं है। साबुन लेना है, पैर का इस्तेमाल कीजिए, साबुन निकलेगा, आप अपने पैर से दबाइए, पानी निकलेगा, अपना हाथ धो लीजिए। किसी को किसी में टच होने की जरूरत नहीं है, न नल छूना है, न कुछ कि उससे संक्रमण फैलेगा, कुछ भी नहीं। ये देख सकते हैं, एक बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे शायद ऐसी सुविधा आपको ना मिले, लेकिन ये सरकारी स्कूल की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर पाँव से आप पानी गिरा सकते हैं, हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना को देखते हुए ये स्पेशली लगाया गया था। और कई स्कूलों में जहाँ पर चापाकल एक नहीं होता है पानी पीने के लिए बच्चों को, लेकिन यहाँ पर हाथ धोने के लिए सेवलॉन है, डिटॉल है और साफ़ सुथरा यहाँ पे वॉश बेसिन बना हुआ है जिसमें बच्चे हाथ धोते हैं। आपके स्कूल को जो चयन किया गया है 21 जिलों में 54 स्कूलों में एक स्कूल आपका भी है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है और बहुत खुशी हो रही है कि हम अपने स्कूल की तरफ से अपने ज़िला का नाम रोशन कर लिए। और सबसे बड़ी बात है, ये बिस्फी की धरती बहुत महाकवि विद्यापति की धरती है। इस धरती के लिए भी अगर हम कुछ कर रहे हैं, इससे अधिक आनंद का समय हम कुछ नहीं बता सकते हैं। अक्सर स्कूलों में हम जाते हैं तो वहाँ पे सुविधा का घोर अभाव रहता है। पानी पीने के लिए बच्चों को नहीं रहता है, बैठने के लिए बच्चों को नहीं रहता है, टॉयलेट नहीं रहता है, साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। आप भी उसी सरकारी स्कूल में से एक सरकारी स्कूल है, आपने कैसे कर लिया? देखिए, सरकार जो इतनी सुविधा देती है वो तो बच्चों के लिए देती है। अगर किसी भी स्कूल में चापाकल लगना है, नल लगना है, तो सरकार सभी स्कूलों के लिए देती है। हमने बस उसी का उपयोग किया है। सरकारी चीज़ का उपयोग जो बच्चों के लिए, बस बच्चों के लिए उपयोग किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग अपने निजी कोष से स्कूल को बनाया हो? हमारी सैलरी ही कितनी है जो हम निजी कोष से लगाएंगे? जो सरकार देती है, हमने उस सरकारी उपयोग को बच्चों के लिए जो दिया है उन्होंने बच्चों के लिए लगा दिया है। और क्या करना है हमें? सरकार ने बच्चों के लिए दिया, हमने बच्चों के लिए लगा दिया, बच्चे उसका उपयोग कर रहे हैं। बिस्फी के तमाम सरकारी विद्यालय के हेडमास्टर और शिक्षक, आपको अगर प्रेरणा लेना है तो आप एक बार बिस्फी प्रखंड अंतर्गत परसौनी मध्य विद्यालय में ज़रूर आएँ। शायद यहाँ से आपको कुछ सबक मिल जाए, शायद यहाँ से आपको कुछ प्रेरणा मिल जाए और शायद इस स्कूल की स्थिति देखने के बाद आपको अपने आप पे शर्म भी महसूस हो कि अगर एक सरकारी स्कूल ऐसा हो सकता है तो दूसरा सरकारी स्कूल ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? क्यों सर? एक सरकारी स्कूल अगर ऐसा हो सकता है तो दूसरा क्यों नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल हो सकता है। सबसे बड़ी बात है सर कि अगर हम कर रहे हैं तो सबसे प्रेरणा हमको और लोगों को इससे लेनी चाहिए। सरकार तो बहुत सारी योजनाएं देती है, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट कितना कर पाते हैं वो सबसे बड़ी देखने की बात है। तो इसमें सबसे बड़ा हम मानेंगे और हम देख रहे हैं, अभी हमारी यानी नई ज्वाइनिंग हुई है, 1.5 साल हमारी ज्वाइनिंग को हुई है। यहाँ के प्रधानाध्यापक HM सर
उनका इस विद्यालय के प्रति खास एक लगाव है, और उनके लगाव को देख के हम लोग भी मोटिवेट होते हैं कि भाई और बेहतर से बेहतर क्या इसमें किया जाए। सरकार की सारी योजनाएं हैं, लेकिन फिर भी अगर वो धरातल पे ला रहे हैं तो फिर एक आगे जो है हमारे सर स्तंभ जो हैं उनके द्वारा हमको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है, उसका वो आपको यहाँ पे नज़ारा दिख रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सरकार ने उतना ही योजना परसौनी मध्य विद्यालय को दिया है जितना अन्य स्कूलों को दिया है, उतनी ही सुविधा सरकार ने परसौनी मध्य विद्यालय को दिया है जितना अन्य विद्यालयों को दिया है। लेकिन परसौनी मध्य विद्यालय को देखने से आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि यह कोई सरकारी स्कूल है, क्योंकि आमतौर पर बिस्फी क्षेत्र में सरकारी स्कूल की जो दुर्दशा है वो बेहद गंभीर है, बेहद खराब है। क्या अगर एक स्कूल इस तरीके से बेहतर सुविधा, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्क, गार्डन, बच्चों को बैठने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए सारी सुविधा कर सकता है, तो दूसरा स्कूल भी कर सकता है। क्यों नहीं, वाकई कर सकते हैं। देखा जाए बिहार के प्रत्येक स्कूल में जो समस्या बनी हुई है, आज उस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने बहुत सारे योजनाएं को चला रखा है। उसमें से स्वच्छता योजना भी है, जहाँ पे पूर्ण रूप से विद्यालय को सहयोग दिया जाता है। अब विद्यालय चाहे, विद्यालय के प्रधान अध्यापक चाहे, टीचर चाहे, स्टाफ चाहे या जो भी चाहे, वो धरातल पर जो सरकार की योजनाएं हैं उनको धरातल पर ला सकती है। और जो सफलता हमें प्राप्त हुई है, हमारे स्कूल को प्राप्त हुई है, वही सफलता पूरे स्कूलों को प्राप्त होगी। और बिहार जो पहले कभी जाना जाता था विश्व में, उसी समान फिर दोबारा जाना जाएगा। तो जिस प्रकार से मध्य विद्यालय परसौनी की तस्वीरें हैं, ये एक सराहनीय है। और मध्य विद्यालय परसौनी की यह तस्वीरें मधुबनी और बिस्फी के तमाम उन स्कूलों के हेडमास्टर के लिए भी एक प्रेरणा है। सबक लेना चाहिए इस स्कूल से, सीखना चाहिए इस स्कूल से। आखिर इस स्कूल को सरकार ने जो सुविधा दिया, उसी सुविधाओं का इस्तेमाल किया और आज स्कूल को एक प्रेरणादायक बना दिया। और दूसरे स्कूल को भी ये सुविधा सरकार देती है, लेकिन दूसरे स्कूल के टीचर्स, हेडमास्टर्स खाओ पकाओ में लग जाते हैं, भ्रष्टाचार में लग जाते हैं, घुसखोरी में लग जाते हैं और स्कूल का भला नहीं हो पाता है। लेकिन आप शिक्षक बच्चों के भविष्य के बारे में जरूर सोचें, और अगर आपको प्रेरणा लेना है तो एक बार परसौनी मध्य विद्यालय आएं, यहाँ की स्थिति को देखें, आपको शर्म भी आएगी और आपको प्रेरणा भी मिलेगा कि अगर ये ऐसा कर सकता है तो मैं ऐसा क्यों नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।